ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 25 तारीख की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर है। सावन की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। 25 और 26 दोनों तिथियों को विशेष तौर पे ये गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। इस दिन विशाखा और अनुराधा और ज्येष्ठा नाम के नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। इस दिन विशेष तौर पर ध्यान ये रखने का प्रयास कीजिए आप कि जो बच्चे जन्म लेंगे, जातक जन्म लेंगे, उनके निमित्त आपको विशेष तौर पर उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ये थोड़े भारी हो सकते हैं बच्चे, इसलिए हम आपको विशेष तौर पर बता ही देते हैं कि आपकी राशि संबंध में ये बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार कोई नया जन्म लेने वाला जातक होता है और पता नहीं चलता है, उसको बाद में पता चलता है कि मूल शांति करानी थी। तो इन तिथियों में 25 और 26 तारीख को जो जातक जन्म लें, उस दिन विशेष तौर पर उनकी मूल शांति अवश्य यथाउचित भाव से कराने का आप प्रयास कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छे अवसर बनते दिखाई देंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। कुछ नया कार्य आरंभ करना हो तो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक का ये मुहूर्त बना हुआ है। इसका लाभ लेते हुए कुछ नया कार्य आरंभ करने की यदि योग चाहें तो बहुत अच्छे से लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है। थोड़ा मन में थोड़ा संकोच भाव रह सकता है, लेकिन संकोच को त्यागिए, माता जी का आशीर्वाद लीजिए। आपकी माँ का आशीर्वाद आपके लिए बड़ा कल्याण का योग बनाने वाला है, तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर आप लग जाइए काम पर। देखिए बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे। थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए सब शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और 26 तारीख की ग्रह गणनाओं को समझते हुए 10वीं तिथि सावन की शुक्ल पक्ष की और शनिवार का अवसर। ग्रहों का परिवर्तन होने का योग है। जन्मा परिवर्तन होकर धनु राशि में जाएंगे सुबह 8:40 पर और ये आपके लिए बड़ा शुभ पराक्रम का अदम्य उत्साह बढ़ाने का योग बनाएंगे और जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। आपके मित्रों की सहायता से धन लाभ होने के योग बनते हैं। कोई नया व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, तो इस मामले में ग्रह बड़े सुंदर बने हुए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपके समय को व्यर्थ बर्बाद करने के रास्ते भी सच सकते हैं, तो इसलिए कोशिश की समय शुभ है, समय आपके लिए बड़ा आगे बढ़ने का बना हुआ है। ऐसे में बेकार के कामों से आपको बचते हुए अपने कामों में थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए, ये शुभ रहेगा। भगवान शिव की आराधना आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रहेगी। इस वक्त ग्रह गणना आपके लिए दिखा रही है और कोशिश करें, सावन का महीना चल रहा है, शनिवार का अवसर है, तो तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और पूरे सावन के महीने में आपको हम पुनः बता दें, विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा उत्सव चल रहा है हमारे यहाँ। हमने पूरे 60 दिन तक का रुद्राभिषेक रखा है। आप भी अपने नाम से इन रुद्राभिषेकों में भगवान की पूजा करने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फोन पे चल रहे हैं और आप आइए, साथ में रुद्राभिषेक भी कीजिए। विवेकानंद योगाश्रम में समय समय बड़े कार्यक्रम रहते हैं। सोमवार रविवार के दिन तो बहुत विशाल यज्ञ सुबह भी रहता है, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए कोई फीस आश्रम नहीं लेता है। रविवार वाले यज्ञ में आप जब भी आना चाहें, सुबह आकर 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक वो सुंदर कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिलेगा और कल्याण के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस बात का ध्यान रखें, आगे बढ़ने का अवश्य पुण्य कार्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि इस दिन रविवार का अवसर है और सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको कहा जाता है पुत्रदा एकादशी, संतान एकादशी। भगवान के आशीर्वाद से कहा जाता है कि हम सब जो भी हम लोगों की मन की इच्छा होती है, धन संपदा संतान, वो सब भगवान की इच्छा से प्राप्त होती हैं, भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। यदि जीवन में कोई कष्ट चल रहा है तो समझ लीजिए कहीं पुण्यों का कमी है। हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने के लिए शास्त्र में विधान बताया गया है। तो सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी मनोकामना सिद्धि, संतान की प्राप्ति के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुंदर योग बनाती है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की, भगवान शिव की समस्त मंत्रों के द्वारा पूजा करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। कहा जाता है कि संतान की यदि जीवन में कष्ट चल रहा हो तो ऐसे में संतान गोपाल यंत्र यदि स्थापना की जाए, भगवान गोवर्धन की विशेष तौर पर परिक्रमा करते हुए, दूध से परिक्रमा करते हुए भगवान का अभिषेक किया जाए, तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने का योग बनता है। और साथ साथ इस वक्त ध्यान रखिएगा, कोई नया कार्य आरंभ करना चाहें तो उस दिन भद्रा है, करीब करीब सुबह 10:55 से लेकर रात्रि में 9 बज के करीब
33 मिनट तक ये भद्रा रहेगी, तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। वैसे ग्रह आपके लिए ओवरऑल अच्छे योग बनाएंगे, नए संपर्कों को साधने का योग बनता है। तो कोशिश ये कीजिए घर से बाहर निकलिए, लोगों से संपर्क साधिए, धन आगमन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए थोड़ा प्रयास ज्यादा कीजिए, देखिए रास्ता अवश्य बनता दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात कर ले 28 तारीख की, तो 28 तारीख का दिन तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही कल्याणकारी है। सावन का आखिरी सोमवार है, सावन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और उसमें त्रयोदशी का आगमन हो गया, तो प्रदोष बन गया है और साथ साथ सावन का आखिरी सोमवार का योग भी पड़ गया है। तो चौथा सोमवार प्रदोष साथ में, तो सोने पे सुहागा। सावन का महीना, प्रदोष और सोमवार, तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। भगवान शिव की आराधना के लिए सावन के महीने में शिव तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल आपको अपने मन क्रम वचन से भगवान के चरणों में अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए। जो सब कुछ भूलकर परमात्मा का ध्यान करते हुए, हमारी समस्या क्या होती है, हम भगवान का पूजन करते हुए भी अपने मोबाइल में चल रहे हैं, खट से विचार आ रहा है कहां कौन सा कार्य करना। जब आप पूजा पे बैठते हैं ना, तभी आपको वो सारे विचार ज्यादा याद आते हैं। वैसे तो आप जीवन में फिल्म देख रहे होते तब आपको बहुत सारी बातें याद नहीं आती हैं, लेकिन जब आप पूजा करने बैठते हैं तो संसार भर के काम जितने हैं वो सब आपके मनोमस्तिष्क में आ जाते हैं। तो कोशिश ये करें, तन का मन का छोड़कर मन का फेर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि परमात्मा का जब ध्यान करने बैठे हैं तो सबसे निवृत्त होकर यथाउचित भाव से एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरि कोट अपराध। तो ऐसे में इस पुण्य पर्व पर अवश्य समय निकालने का प्रयास करें। आपको पुनः याद दिला दूं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के अंतिम सोमवार पर बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा है। उसमें भगवान के विभिन्न शिवलिंगों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, धातु से तांबे के शिवलिंग का निर्माण करके, साथ साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर अनेक प्रकार से भगवान के शिवलिंगों, अनेक मनोकामनाओं का ध्यान करते हैं। उन सब प्रभु के शिवलिंगों का, शिव विग्रहों का अभिषेक जल से, दूध से, शहद से, घी से, मट्टे से, इच्छु रस से, भस्म से, अनेक प्रकार से भगवान का स्नान करने की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बड़े सुंदर तरीके से पुण्यों का उदय करने का अवसर है। सावन का एक साल बाद फिर योग पड़ेगा, तो कोशिश ये करें सावन के अंतिम सोमवार पर श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करेंगे। सोम प्रदोष का योग है सावन के अंदर, सोम प्रदोष ये बड़ा सुंदर योग होता है। सोम प्रदोष कहा जाता है कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सोमवार भगवान शिव का दिन, उसमें प्रदोष पड़ जाए तो असंभव से असंभव मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी ये सोम प्रदोष बड़ा चमत्कारी है सावन के अंदर आने वाला। तो इस पुण्य को, उस पुण्य को देखो अवश्य करने का प्रयास करें। अवश्य इस पुण्य के पर्व पर, वेला पर भगवान का स्तवन करें, ध्यान करें। हम तो शाम को सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर और साथ साथ ऐसी विशेष तौर पे अपने फेसबुक पर, आचार्य वाणी के फेसबुक पे आप इसको लाइव भी देख सकते हैं और उसमें जुड़ सकते हैं। बड़ा सुंदर अवसर रहेगा। ग्रहों की गणना के अनुसार से परिवर्तन का समय है। मंगल, चंद्रमा जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा विशेष तौर पे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये थोड़े खर्चे आपके ज्यादा बढ़ाने के योग बनाएंगे। थोड़े से खर्चों पे कंट्रोल करने का प्रयास आपको करना चाहिए। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे में ध्यान रखिएगा, चावल का दान आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़े से स्वास्थ्य के मामले में कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, सावधान रहते हुए कार्य करने की आपको जरूरत है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हुए पहले से, वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही कई बार ओले पड़ जाते हैं, तो ऐसा योग आपकी राशि में इन दोनों बना हुआ है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए पहले से ही जो लास्ट प्लान होता है उसको अवश्य बना के रखें। ये ना हो कि लास्ट प्लान नहीं निकल जाएंगे, किस्मत साथ देगी। तो हमारी एडवाइस ये है कि आप जो भी कार्य करें उसमें एक जो एग्जिट प्लान है अवश्य निकाल के रखते हुए, कार्य करते हुए, विचार करते हुए उस पर करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं 29 तारीख की, 29 अगस्त की। 29 अगस्त को मंगलवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ कई पुण्यों का अवसर बन रहा है। इस दिन हयग्रीव जयंती भी है। भगवान विष्णु के एक अवतार हुए जिनका सिर घोड़े के समान था। हयग्रीव एक राक्षस था। हयग्रीव उसका वरदान था, उसने भगवान से बड़ा विचित्र वरदान मांगा। बोला मेरी मृत्यु का, अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो हो नहीं सकता। तो बोले ये हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से ही हो, यानी मैं स्वयं ही अपनी मृत्यु करूं। उसके बाद ही ऐसा कुछ वरदान मांगा। तब कहा जाता है उसको ही राक्षस का संहार करने के लिए भगवान विष्णु का जब सर छेदन हो गया, कहा जाता है बड़े लंबे समय तक युद्ध चला और भगवान विश्राम में चले गए, थक गए सब। उन्हीं के विशेष तौर पर धनुष से प्रत्यंचा जब टूटी तो उसी से भगवान की गर्दन कटी। कहा जाता है कि फिर हयग्रीव की गर्दन भगवान पे लगाई गई और फिर युद्ध हुआ और फिर भगवान ने उस हयग्रीव ने ही हयग्रीव का संहार किया। तो ये बड़ी विचित्र लीलाएं हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं। ये सारी कथाएं सुनने का अवसर पड़ता है। ऐसे में हयग्रीव भगवान
विष्णु के अवतार हैं, उनका विशेष तौर पर पूजन करने का शास्त्र में विधान बताया गया है। तो इस दिन विशेष तौर पर दान पुण्य करना चाहिए। एक ग्रहों का परिवर्तन और हो रहा है इस दिन, हर्षल ग्रह वक्री हो रहे हैं और इस वक्त मकर राशि में चल रहे हैं और आपकी राशि में चंद्रमा के साथ ये योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये जो हर्षल का वक्री होना थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि दूर्वा घास लेकर जो जहाँ पे पशुआलय हो वहां अवश्य दान करने का प्रयास कीजिए। ये आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 30 तारीख की बात कर लेते हैं। 30 तारीख बुधवार का अवसर है। सावन के विशेष तौर पर हम लोग कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और थोड़ी देर के बाद मध्याह्न काल में ही 12 घड़ी के आसपास बाद में यहाँ जो विशेष तौर पर योग बन रहा है वो पूर्णिमा आ जाएगी। तो राखी का उत्सव इसी दिन मनाया जाएगा। तो बड़ा सुंदर रहेगा कि राखी जो है 30 तारीख की बनाना बड़ा श्रेयकर रहेगा, अच्छा है। और उस दिन श्रावणी भी है, उस दिन सत्यनारायण का व्रत भी रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, भद्रा करीब 10:59 पर विद्यमान हो जाएगी और जो करीब रात्रि में 9 बजे तक चलेगी। तो उससे पहले 11 बजे से पहले राखी का उत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ आप मनाएं, वो बड़ा सुंदर रहेगा। श्रावणी कर्म भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मण इत्यादि जिसमें उपाकर्म करते हैं और जनेऊ इत्यादि परिवर्तन करते हैं, सप्तऋषि पूजन करते हैं, वो समय जो रहेगा वो विशेष तौर पर रहेगा करीब 11 बजे से पहले ही। तो इन समस्त कर्मों को आप करने का प्रयास कीजिए। पूर्णिमा अगले दिन रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में राखी का उत्सव बड़ा सुंदर कहा गया है। कहा जाता है कि इंद्र जब युद्ध में हार रहे थे, कोई विजय प्राप्ति का योग नहीं बन रहा था, तब रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधा और जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल। ये ऐसा सुंदर पर्व है कि भगवान विष्णु भी जब बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए थे, तब मां लक्ष्मी ने स्वयं महाराज बलि के यहाँ जाकर उनको इस बंधन में बांधकर भगवान को छुड़ा लाए थे। कहा जाता है कि उनकी बंधन से भगवान को मुक्त करा लाए थे। तो ये बड़ा सुंदर पर्व है। इसमें विशेष तौर पर आपको भी इसका लाभ लेना चाहिए। इसमें रक्षा का विशेष तौर पर बड़ा सुंदर कर्म किया जाता है कि आपके संकल्प के द्वारा वो रक्षा बांधी जाती है और ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ये अनादिकाल से पर्व चलता है। ये तो केवल आज की तारीख में भाई बहनों का पर्व ही मान लिया गया है, लेकिन अनादिकाल से रक्षा कोई भी किसको बांध सकता है। संकल्प है, आप स्वयं संकल्प अपने पुण्यों को, सत्यनिष्ठ को संकल्प लेकर अपने प्रिय के प्रति उस बंधन के अपनी मंत्र से, अपने संकल्प से उसकी रक्षा के दायित्व का निर्वाह करते हैं। तो ये सुंदर पर्व भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से मनाया जाता है। तो इसको बड़े सुंदर तरीके से आप मनाने का प्रयास कीजिए, तो कल्याण होगा, आनंद का भाव बनेगा। ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा शुभ है और आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। ग्रह चंद्रमा जो है कुंभ राशि में जा रहे हैं, विजय के योग दे रहे हैं, परिवर्तन का योग दे रहे हैं, कल्याणकारी योग बनाएंगे। वहीं 31 तारीख की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है। पूर्णिमा उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, जो थोड़ी देर के लिए रहेगी पूर्णिमा। और लेकिन गायत्री जयंती, साथ साथ में पूर्णिमा का पूर्ण पर्व और साथ साथ अमरनाथ दर्शन, संस्कृत दिवस, ये सारे ग्रहों का शुभ योग बहुत बनता दिखाई दे रहा है। साथ में बुध अस्त होने जा रहे हैं। बुध चलते चलते सूर्य के वक्री होने के कारण से सूर्य के सन्निकट आ गए हैं, जिसके कारण से बुध अस्त हो जाएंगे। ग्रहों के कारण से 12 डिग्री के पास आते ही बुध जो है वो अस्त हो जाते हैं। ऐसे में बुध की शक्ति और क्षीण हो जाएगी। पहले वक्री हो गए थे बुध, अब फिर अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। पूर्णिमा का अवसर है, एक उपाय हम आपको बता देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, सावन का अंतिम दिवस है, भगवान का अभिषेक करें, बेलपत्र लेकर भगवान पे अर्पित करें, गणेश जी पे अर्पित करें, दूर्वा भगवान पे अर्पित करें। ये बड़ा सुंदर उपाय है आपके बुद्ध की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो इसको करके आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। और जैसा हमने कहा आपको कार्यक्रम के आरंभ अंत में ये बता देते हैं, विवेकानंद योगाश्रम में इन दिनों हमारे सानिध्य में बड़ा सुंदर तरीके से नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और आप सब इस समस्त रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित स्वयं भी हो सकते हैं। और जो लोग बहुत दूर रहते हैं, दिल्ली आने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आपके नाम से, आपके गोत्र से हम सुंदर यहाँ कार्यक्रम अवश्य उसमें भाग ले सकते हैं। आपके नाम से रुद्राभिषेक कराने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत सुंदर तपस्थली है। यहाँ भगवती का श्री विग्रह, जो 300-400 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह है, वो स्वयं यहाँ पर विद्यमान है। 1947 में मुल्तान से ये सिद्ध मूर्ति एक व्यक्ति लेकर आए और हमारे आश्रम में यहाँ प्रतिष्ठित भगवती की मूर्ति, चमत्कारी भगवती की मूर्ति है।
और बड़ा विशाल भगवान शंकर का शिवलिंग है, जैसे सौराष्ट्र में विद्यमान है वैसा ही वो शिवलिंग यहाँ विद्यमान है। उनका नित्य प्रति अभिषेक सुंदर तरीके से सावन के महीने में चल रहा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज, पिछले करीब 50 सालों से ये सुंदर कार्यक्रम चलता है। आप भी आइए, सादर आमंत्रित हैं आप। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मी नगर में कुरेजी में जहाँ स्थित है, आप सब आकर इन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। और जो सूचना जानना चाहे, फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उन पर संपर्क साध कर आप सब पुण्य के भागी बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।